अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आमतौर पर ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं या कुछ ऐसे जुराइम हैं जो अगर किसी शख्स के ऊपर इनकी एक बार एफआईआर हो जाए तो फिर वो बार बार सारी जिंदगी इसी मामले के अंदर उलझता रहता है, जिनके अंदर कुछ मंशियात, चोरी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकेटी और कुछ और एक दो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर अगर आप पर एक बार एफआईआर हो गई या हो जाती है या हो सकती है तो बार बार पुलिस वाले आपको इन मुकदमात के अंदर गिरफ्तार करते रहेंगे। अब यहां पर हम पुलिस वालों को भी गलत या रिश्वतखोर या उनको जो है वो बददियानत नहीं गर्दानते, क्योंकि एक जनरल प्रजम्पशन भी यही है कि अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लगता है कि एक शख्स ने ये काम किया है तो प्रोबेबली है, मुमकिनात में से है कि नेक्स्ट टाइम भी ये शख्स दोबारा ये काम कर सकता है। तो हम हर वक्त एक तनकीदी पहलू तो जरूर रखते हैं, बट उसका कोई ऐसा प्रॉपर हल नहीं निकालते अपनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। यहां पर मैं आपको इसका कुछ हल भी बताऊंगा कि अगर किसी शख्स पर ये एक एफआईआर हो जाए, झूठी एफआईआर हो जाए और बार बार पुलिस वाले उसको फिर उसी एफआईआर के अंदर मुलव्वस करें, तो उसका हल क्या होगा, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को इन मुश्किलात से, इन कानूनी पेचीदगियों से अलग रख सकते हैं। पहले आपको मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताता हूँ, एक्सटॉर्शन की तारीफ करूंगा कि ये एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन बताऊंगा कि ये होती क्या है, इसकी सजा क्या है, फिर हम इसके अगले पहलू के ऊपर जाएंगे कि अगर किसी के ऊपर बार बार एक से ज्यादा एफआईआर हो रही हैं तो अपने आप को एफआईआर से कैसे बचा सकता है। 383 एक्सटॉर्शन से डील करता है पाकिस्तान पिनल कोड। एक्सटॉर्शन हुएवर इंटेंशनली, कोई भी शख्स जानबूझकर, इंटेंशनली, अपनी नीयत के साथ, सोचो विचार करके, पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन, किसी भी शख्स को डर डालता है किसी इंजरी का। मतलब मैं तेरे सर में कोई चीज मार दूंगा, गोली मार दूंगा, तुझे फायर मार दूंगा, चाकू मार दूंगा, इस तरह से कोई इंजरी का डर क्रिएट करना। और टू एनी अदर, या किसी दूसरे को, एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन सो पुट इन फेयर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइन और सील्ड विच मे बी कन्वर्ट इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटॉर्शन। किसी भी शख्स से कोई ऐसी चीज हथियाता है उसको डर डाल के। अब यहां पर डर जो है ना एक्सटॉर्शन में, इस हद तक सिर्फ डर जो है वो इंजरी का है। अगर जो डर है वो डेथ का भी डाला जाए कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, या रेप का डाला जाए कि मैं, अगर कोई फीमेल है या चाहे मेल भी है, कि रेप कमिट कर दूंगा, तो स्वेयर जो क्राइम है उसका डर जब डाला जाएगा तो देन एक्सटॉर्शन की जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाएगी। वो इतनी नहीं रहेगी जितनी इसके अंदर है। यहां पर डर सिर्फ और सिर्फ उसको टांग में, मतलब उसको ऐसा डर दिया गया जिससे उसको ये खतरा लाक हो कि मुझे कोई इंजरी या मुझे कोई नुकसान या मुझे कोई जख्म पहुंचा सकता है। और इस डर की वजह से डरने वाले शख्स ने पैसा, मोबाइल, कागज, डॉक्यूमेंट्स, चेक्स, व्हाट्सएवर कोई भी चीज जो है वो उसके हवाले कर दी हो। हमने पीछे थेफ्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वहां पर उस शख्स की कंसेंट के बगैर चीज चुराएगी। लाइक एक बंदा ऑफिस में बैठा, वो सो रहा है, दूसरा बंदा बाहर से आया, मोबाइल उठा के चला गया, दैट इज अ थेफ्ट। बट इसी प्रोपोजिशन को अगर हम आगे लीड करें तो एक शख्स ऑफिस में बैठा है, बाहर से एक बंदा आता है, उसको गन दिखाता है कि मैं तुझे फायर मार दूंगा टांग में, या तेरे सर में कुछ चीज मारूंगा, ये मुझे अपना मोबाइल दे दे, या ये चेक दे दे, या ये बुक्स दे दे, या व्हाट्सएवर मुझे ये चीज दे दे, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। यहां पर जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। थेफ्ट के अंदर मालूम नहीं था जिसके साथ ये जुर्म हो रहा है, एक्सटॉर्शन में मालूम है और डर भी है कि मुझे नुकसान पहुंचा देगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन की जो पनिशमेंट है वो यूजुअली थेफ्ट वाली ही है, 3 साल है इसकी। Whoever commit extortion shall be punished with imprisonment for either description for which may term extend to 3 year और फाइन और बहुत 3 साल से बढ़ाई भी जा सकती है, जुर्माना और दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। अब बातें हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि अगर किसी शख्स पर थेफ्ट एक्सटॉर्शन की एफआईआर एक बार हो जाए और पुलिस वाले बार बार उसको इस जुर्म के अंदर इन्वॉल्व करें तो आपने क्या करना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। तो अगर आपको एक या एक से ज्यादा एफआईआर के अंदर पुलिस वाले मुलव्वस करते हैं या कर सकते हैं, आपको ये डर है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देनी है। आप हाई कोर्ट के अंदर रिट भी कर सकते हैं ताकि आपके पास एक मौकफ आपका कोर्ट के सामने आ जाए कि चाहे ये जुर्म मैंने किया है या नहीं किया, ये एफआईआर भी मेरे ऊपर झूठ पर मबनी है और बाकी एफआईआर के अंदर भी ये मुझे जानबूझकर मुलव्वस करें जबकि मैं इनके अंदर शामिल नहीं हूं। अच्छा, इसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? आपने जमानतों की तरफ नहीं जाना, आपने ट्रायल कंटेस्ट करने हैं, ट्रायल के अंदर अपने आप को बरी करना। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि क्रिमिनल केसेस के अंदर अगर वो क्रिमिनल केस झूठ पर मबनी है, बदयांती या किसी को बदनीति के ऊपर मुलव्वस किया गया है किसी एफआईआर में,
तो कभी भी मदई मुकदमा, चाहे वो पुलिस है या कोई प्राइवेट पर्सन है, वो साबित नहीं कर पाएगी अपने जुर्म को। आप ट्रायल में से बरी हो जाएंगे। जब आप ट्रायल में से बरी हो जाएं, उसके बाद आपने यहीं तक रुकना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप खामोशी से घर बैठकर, तो फिर से आपके खिलाफ वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपने 182 की कार्रवाई स्टार्ट कर देनी है, चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो कोई प्राइवेट कंप्लेनर था, उसके खिलाफ। अगर आप ये कार्रवाई करते हैं तो मजीद अगली जिंदगी के अंदर आपको झूठे पर्चों में, झूठी एफआईआर के अंदर मुलव्वस नहीं किया जाएगा, झूठे केसेस के अंदर नहीं फंसाया जाएगा। वीडियो इज कंप्लीट। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपने दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।